विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आइए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 टिश्यू को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। From the last chapter, we recall that all living organisms are made up of cells। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स से बनी हुई होती है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म्स all basic functions. For example, in amoeba, a single cell carries out movement, intake of food, gases exchange and excretion। तो यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता है और वही एक सेल जो है वो बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने का काम करता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है अमीबा। अमीबा जो है ये एक सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर एक ही सेल जो होता है वही उसके मूवमेंट का काम करता है। अगर फूड को इंटेक करना है तो वही सेल काम करता है। गैसेस एक्सचेंज हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, यहाँ पर सभी काम में एक ही सेल यहाँ पर यूज़ होता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो इनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स होते हैं और इनमें से मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए। सम स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। Since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently। तो जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पर हर एक जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो ग्रुप ऑफ सेल होता है वो डिफरेंट वर्क करता है। और क्योंकि ये जो सेल होता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए होता है तो यहाँ पर वो पर्टिकुलर फंक्शन को ही परफॉर्म करता है। दे डू इट और पर्टिकुलर फंक्शन को ये आसानी से कर पाता है। इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। नर्व सेल्स कैरी आउट मैसेजेस। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ह्यूमन बींग की बात की गई है। ह्यूमन बींग में मसल सेल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करता है जिस वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। नर्व सेल की बात करें तो ये मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मैसेज कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ब्लड के थ्रू। ब्लड जो है नर्व सेल जो है मैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद ब्लड की बात करें तो ब्लड जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ को? ऑक्सीजन को, फूड को, जो भी हार्मोन्स हो गए, वेस्ट मटेरियल हो गए, ये सब का ट्रांसपोर्ट का काम करता है। In plants, vascular tissues conduct food and water so from one part of the plant to other parts। तो यहाँ पर प्लांट्स की बात कर रही है। यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू जो है ये फूड और वाटर को एक जगह से दूसरे प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुँचाने का काम करते हैं। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सो डिवीजन ऑफ लेबर्स। इसीलिए कहा गया है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी काम होता है वो बटा हुआ होता है। सेल्स स्पेशलाइज्ड इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। तो यहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं पर एक सर्टन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वहाँ पर इनकी ग्रुपिंग की हुई होती है। दिस मीन्स दैट a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन अगर करना है तो यहाँ पर क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, यानी सेल का ग्रुप होता है जो कि डेफिनेट प्लेस पर इकट्ठा होता है, बॉडी के डेफिनेट प्लेस पर इकट्ठा होता है और फंक्शन को परफॉर्म करता है। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यूज इज अरेंज्ड एंड डिजाइंड so as to give the highest possible efficiency
of function, blood, phloem and muscles are all examples of tissue। तो यहाँ पर जो cluster of cell होता है इसे tissue कहते हैं। और ये जो होता है डिज़ाइन किया होता है, इसका जो भी हाईएस्ट एफिशिएंसी होता है फंक्शन के लिए, उसके लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पर ब्लड, फ्लोएम और मसल की बात की गई है, ये सभी टिश्यूज़ के एग्जाम्पल्स होते हैं। A group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function forms a tissue। यानी कि एक सेल्स का जो ग्रुप होता है वो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, एक साथ मिलकर सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसको टिश्यू कहा जाता है। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। तो क्वेश्चन ये है कि क्या प्लांट और एनिमल्स सेम टाइप के टिश्यू के बने होते हैं। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर, डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर प्लांट और एनिमल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे और हम पता करेंगे कि प्लांट और एनिमल जो है उसके वो सेम स्ट्रक्चर के होते हैं या फिर उनके जो फंक्शन होते हैं परफॉर्म वो लोग करते हैं वो सेम होते हैं या अलग होते हैं। देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। तो यहाँ पर दोनों के में यहाँ पर डिफरेंस पाया गया है। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स, दे डोंट मूव। जो पौधे होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, एक जगह पर फिक्स होते हैं, वे मूव नहीं कर सकते हैं। सिंस दे हैव टू बी अपराइट दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। तो क्योंकि प्लांट्स को जो है एक जगह पर सीधे खड़े होना होता है, इस वजह से उनमें जो है लार्ज क्वांटिटी उसके पास सपोर्टिव टिश्यू की लार्ज क्वांटिटी होती है। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज़ डेड सेल्स। तो यहाँ पर सपोर्टिव टिश्यू कौन से हैं, यहाँ पर डेड सेल्स जो है यहाँ पर सपोर्टिव टिश्यू का काम करते हैं। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट एंड शेल्टर। तो यहाँ पर एनिमल्स की बात करें तो ये यहाँ पर फूड के सर्च में मूव करते रहते हैं, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, इसके सर्च में मूव करते रहते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। तो प्लांट के कंपैरिजन में इनको और ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे कंटेन आर लिविंग। इस वजह से यहाँ पर जो टिश्यूज़ होते हैं ये जो है लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज़ इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पर दूसरा डिफरेंस जो है एनिमल और प्लांट में है, उसके ग्रोथ के पैटर्न में डिफरेंस पाया गया। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज़ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स वाइल दिस इज़ नॉट सो इन एनिमल्स। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ रीजन्स में उनकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है। देर आर सम टिश्यूज़ इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू देयर लाइफ। तो प्लांट्स में कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि पूरी ज़िंदगी जब तक उनकी लाइफ होती है तब तक वो डिवाइड करते रहते हैं। दिस टिश्यूज़ आर लोकलाइज्ड इन सर्टन रीजन्स। तो ये जो टिश्यू होते हैं कुछ रीजन्स में लोकलाइज्ड होते हैं। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी of tissues, various plant tissues can be classified as growing or meristematic tissue and permanent tissue। तो डिवाइडिंग जो टिश्यू की जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है उनके अकॉर्डिंग जो वेरियस प्लांट टिश्यूज़ होते हैं उनको दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। एक पहला है ग्रोइंग या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज़ मोर यूनिफॉर्म। तो एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर जो सेल ग्रोथ होता है वो यूनिफॉर्म वे में होता है। सो देयर इज़ नो सच demarcation of dividing and non-dividing regions in animals। इसीलिए यहाँ किसी भी तरह का डिमार्केशन डिवाइडिंग में नॉन डिवाइडिंग रीजन, डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स जो एनिमल्स में होते हैं यहाँ पर किसी तरह का डिमार्केशन नहीं है। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज़ फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स than even in वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन का और ऑर्गन सिस्टम का, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड और लोकलाइज्ड होता है जो भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उनमें, और इन कंपैरिजन टू कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। दिस
fundamental difference reflects the different modes of life pursued by these two major groups of organisms, particularly in their different फीडिंग मेथड्स। तो ये जो फंडामेंटल डिफरेंस होता है ये डिफरेंट मोड्स लाइफ के डिफरेंट मोड्स में ये परस्यू करता है, जो भी मेजर ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, पर्टिकुलरली उनके जो फीडिंग मेथड्स होते हैं इन पर डिपेंड करता है। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर sedentary existence on one hand and active locomotion on the other, contributing to this difference in organism system design. It is with reference to these complex animals and plant bodies that we will now talk about the concept of tissue in some detail. तो अब हम यहाँ पर से टिश्यू के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास में 2 क्वेश्चंस हैं, इनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टिश्यू? Group of cells that are similar in structure and are organized together to achieve a particular function is called tissue. तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू होते हैं जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं और ऑर्गेनाइज किए एक साथ में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कुछ पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसे हम टिश्यू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू का क्या काम है? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द बॉडी सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन डिवीज़न ऑफ लेबर। तो यहाँ पर मल्टी सेलुलर की ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो यहाँ पर जो भी बॉडी सिस्टम है वो उसके लेबर के अकॉर्डिंग वहाँ पर उसका डिवीज़न क्या होता है। जैसे कि मसल सेल्स हैं, ये मसल सेल्स फॉर्म मस्कुलर टिश्यू टू विच हेल्प्स इन मूवमेंट। तो मसल सेल्स जो है ये मस्कुलर टिश्यू से बने होते हैं जो कि मूवमेंट में मदद करते हैं। इट मीन्स द सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ए पर्टिकुलर टिश्यू। तो इसका मतलब है कि वैसे सेल जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं वो एक साथ में ग्रुप किए होते हैं और ग्रुप करने के बाद में एक पर्टिकुलर फंक्शन को एक साथ में ग्रुप किए हुए होते हैं जिसे कि टिश्यू के नाम से जानते हैं। The different tissues are organized in a way to provide highest efficiency in functioning of the बॉडी। तो इस तरह से डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, डिफरेंट सेल के कॉम्बिनेशन वाले टिश्यूज़ होते हैं जो कि अलग अलग जो फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून, बाय बाय।